देखें जी, आज का लेक्चर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम cos ax यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 फंक्शंस होते हैं, जिनमें से जो दो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे cos ax और sin ax, और इनकी प्रोडक्ट यानी कि इनके मल्टीपल्स या इनकी पावर्स, cos स्क्वायर ax, sin स्क्वायर ax, और इसी तरह cos 4ax, इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं sin 4ax अप टू जो है cos एन ए एक्स और sin ए एन एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। एन जो है वो इवन भी हल हो जाता है, ऑड भी हल हो जाता है, यानी cos क्यूब हमारे पास लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर आपके पास जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इसके अंदर एक दो कर देंगे, जिससे आप इस बात को जनरलाइज जो है वो हम कर सकेंगे। जनरलाइज करने के लिए हमारे पास इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आपके पास एक सवाल हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपल का हल करके दिखाते हैं, जिसमें पावर कॉस की पावर 1 है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी, इसमें जरा बड़ी पॉलिनोमियल इन डी जो सी है वो हमें इस्तेमाल करनी जो थी वो जरूरी थी। पॉलिनोमियल इन डी जो सी है वो हमारे पास एक जरूरी थी, एक डिग्री 8 की इस्तेमाल करनी, ताकि हम जनरलाइजेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा जाता है। तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसमें रूट्स निकालते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डी जो है इस पॉलिनोमियल का हमारे पास क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का जो डी, क्योंकि कहीं सारी जगह डी मौजूद है, इट मीन्स कि डी जो है वो जीरो, ये इसका सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इसके अंदर से हमने कॉमन लिया यहाँ से डी स्केयर, तो आपके पास कहते हैं ये पॉलिनोमियल बाकी बची, डी सिक्स प्लस फोर डी फाइव माइनस 12 डी क्यूब माइनस 13 डी स्केयर माइनस 16 डी माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब डी स्केयर इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि डी टू टाइम्स, अगर डी फोर होता तो जीरो जीरो जो रूट्स है सिर्फ जीरो पर ये बात लागू होती है, अप्लाई होती है, लेकिन अगर यहाँ वन होता तो फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे ये डी स्केयर माइनस जीरो, जिसको ए स्केयर माइनस बी का स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया है, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास लिखा जाता है, जिसके तहत d माइनस जीरो और d प्लस जीरो हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें आगे जो बाकी दूसरी पॉलिनोमियल है उसको जीरो पुट किया, यानी d6 को। जब हम d6 को जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर अब हम इसका ऐसा वैल्यूज डी की निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल रूल, जिससे हमारे पास क्या कहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए। तो डी प्लस वन हमने ट्राई किया, तो वन रखा सब जगह पर, वन रेज़ टू पावर फाइव, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वन रखने पर। जब वन रखा तो माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, यानी कोई आदमी कह रहा है कि माइनस 48 और जीरो आपस में बराबर होते हैं, जो कि गलत है। दोनों माइनस 48 एंड जीरो आर नॉट इक्वल, तो ये हमारे पास जीरो हो गया। आगे डी हमारे पास माइनस वन हमारे पास लिखा जाएगा, डी जो है वो हमारे पास माइनस वन होगा, ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की इसकी जगह। तो ये रिजल्ट हमारे सामने आया जी, ये वैल्यूज आई जब हमने डी की वैल्यू को माइनस वन पुट किया, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, तो इट मीन्स के ये ट्रू है। तो डी इज इक्वल टू माइनस वन को हम पॉलिनोमियल का रूट हमारे पास जो है वो लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका रूट बन गया। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इसकी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, डी सिक्स का वन आ जाएगा, डी फाइव का फोर हो जाएगा, और उसके बाद डी फोर मैंने मिस कर गया था जो कि जीरो आना था, जिसकी वजह से मुझे ये कैंसिल करना पड़ा, और मैंने दोबारा इसको हल करने के लिए आगे जो है वो सवाल को बढ़ाया। तो वो हमारे पास इसके अंदर आगे देखते हैं जी, इसके अंदर पॉलिनोमियल जो लिखी हमने, और पॉलिनोमियल हमारे पास डी सिक्स वन हमारे पास, और डी फोर का आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पे फोर आ गया, डी फोर हमारे पास नहीं था जिसको हमने जीरो लिखा, और ये हमारे पास क्या कहते हैं माइनस 12 आ गया, माइनस 13 हमारे पास आ गया, और उसके बाद माइनस 16 आ गया, और हमारे पास माइनस 12 आ गया।
-1 जो हमारा ये था, रूट्स -1 इसको यहाँ लिखा और इसको सिंथेटिक डिवीजन जो है वो अप्लाई की। तो अप्लाई करते हैं जी हमारे पास इसके अंदर। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसमें जैसा हम पहले करते थे कि ये एज इट नंबर आ जाएगा 1 और उसके बाद ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, यानी ये -1 आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और इसका रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा -1 और उसके बाद 4 -1 हमारे पास आंसर जो है वो 3 आएगा। 3 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 को -1 जो भी नंबर यहाँ पर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका आंसर हमेशा यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद इसे हम ऐड करेंगे और हमारे पास -3 आ जाएगा। दोबारा हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट जो है वो +3 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिखा और फिर उसके बाद ये -9 आ गया। -9 को अगेन यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई किया और इसके बाद ये +9 आ गया। इन दोनों को -13 और +9 को हल किया तो -4 आ गया। -4 को जब हमने यहाँ किया तो +4 आ गया। आगे -12 हमारे पास आ गया। -12 को दोबारा हमने -1 से या जो भी यहाँ नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया तो +12 आया और फिर हमारे पास रिजल्ट जो था वो 0 आ गया। इट मीन्स डी इज इक्वल टू -1 एक हमारे पास क्या कहते हैं एक रूट आ गया। यहाँ रिमाइंडर का 0 होना ज़रूरी है। अगर 0 नहीं है तो या तो आपने गलती इससे पहले कर ली है सवाल में या आपने जो है यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हुए मिस्टेक हमने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रिड्यूस पॉलिनोमियल लिखी। यानी ये D6 था तो ये D5 हो गया, ये D4 हो गया, ये D3, ये D स्क्वायर, ये D के कोएफिशिएंट्स हो गए और ये कांस्टेंट हो गया। हमने यहाँ पे -2 अटेम्प्ट किया। -2 से जब हमने अटेम्प्ट किया तो दोबारा हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की तो 1 हमारे पास आ गया, -1 हमारे पास लिखा गया। अब -1 को हमने मल्टीप्लाई किया जो कि -2 आ गया, -2 को 3 -2 को हल किया +1 आ गया, +1 को हमने ये -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -2 आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों को हल किया हमने तो -5 आ गया, -5 को हमने जो है -2 से मल्टीप्लाई किया तो +10 आया और इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमारे पास +1 आ गया। अगेन +1 को हमने मल्टीप्लाई -2 किया और इसका रिजल्ट -2 आ गया, -6 हमारे पास आ गया। -6 को अगेन हमने इधर मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट +12 आ गया और ये 0 आ गया रिमाइंडर। इट मीन्स के -2 इज ए रूट, इज अनदर रूट। -1 इज ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है और -2 भी इज आल्सो ए इज ए रूट, हमारे पास रूट हमारे पास लिखा गया। अब हमारे पास ये है कि अब रिड्यूस पॉलिनोमियल फिर दोबारा हम लिखेंगे जो कि कौन सी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास रिड्यूस पॉलिनोमियल यहाँ पर दोबारा लिखी जाएगी। अब D4 के साथ लिखी जाएगी, ये D4 हो गया, ये 1D क्यूब हो गया और उसके बाद -5D स्क्वायर हो गया प्लस 1D -6 हमारे पास आ गया। हमने फिर अटेम्प्ट किया -3। आप चाहें कोई और नंबर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर आप अटेम्प्ट करें वो +-1 +-2 +-3 में से हो तो इंशाल्लाह उसमें आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी नंबर अटेम्प्ट करने पड़े तो वो भी हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, यानी कि +-4 +-5। अक्सर औकात एग्जाम के अंदर इसमें से रिजल्ट आ जाता है, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि बाकी नंबर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बाकी नंबर भी जो अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और -3 और उसके बाद ये -3 इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को हल किया तो -2 को इससे मल्टीप्लाई किया +6 हमारे पास आ गया और फिर उसके बाद हमने इनको ऐड किया तो 1 आ गया रिजल्ट। 1 रिजल्ट आया तो इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ -3 आ गया और फिर हमारे पास ये -2 आ गया। -2 को हमने जो है यहाँ से मल्टीप्लाई किया, -3 जो भी यहाँ नंबर होगा इससे मल्टीप्लाई किया +6 अगेन 0 आ गया। यही हम चाह रहे थे कि यहाँ पर 0 आ जाए और उसके बाद फिर रिड्यूस पॉलिनोमियल हमने ये लिखी 1 यानी कि डी क्यूब -2d स्क्वायर प्लस 1d -2, ये पॉलिनोमियल लिखी। चाहे तो आप डायरेक्ट हल कर लें, ये दोबारा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लें। मैं सिंथेटिक डिवीजन को तरजीह दे रहा हूँ। यहाँ 2 मैंने अटेम्प्ट किया, आप चाहें तो प्लस माइनस जो है +4 अटेम्प्ट कर ले, -4 अटेम्प्ट कर ले, लेकिन वो अटेम्प्ट मैंने आपको बताया कि 3 में से कोई एक अटेम्प्ट किया करें, +-1 +-2 +-3। अक्सर औकात इसमें नंबर
मिल जाता है। एग्जाम में भी इंशाल्लाह ऐसा होगा। ये 1 एज इट आया और उसके बाद इस 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2 और ये रिजल्ट यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर हमने ये रिजल्ट 0 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया इससे 2 से, आंसर 0 और फिर इनको ऐड किया तो 1 आ गया। 1 से हमने जिनसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक हमारे पास आ गई और उसके बाद डी स्क्वायर प्लस 1 आ गया जी, और डी स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास हासिल हो गया। अब इस पे चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें और चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह करके अप्लाई कर लें। दोनों सूरत में एक ही जवाब होगा। क्वाड्रेटिक करेंगे A1 B0 और C1 होगा, लेकिन मैंने इसे डायरेक्ट ही कर दिया। इसका अंडर रूट लिया स्क्वायर का और d प्लस माइनस आयोटा, जिसको 0 प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं। इन सारे रूट्स को जो ये हमारे पास आए थे, इधर जो पोजीशंस पर आए थे सोसाइटी डिवीजन में, वो हमारे पास उसके अंदर इस जगह पे लिख दिए। एक हमारे पास आया था 0 0 और एक 2 आया +2, ये +2 और एक -1 -2 और जिसमें ये 0 आए थे हमारे पास और एक 0 प्लस माइनस आयोटा आया। तो ये रूट्स हमारे पास 8 मिक्स्ड रूट्स कंसिडर होंगे। इसमें दो जो से इक्वल रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं 2 -1 -2 -3 ये डिफरेंट रूट्स की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, और 0 प्लस माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट्स में आएंगे। तो हम एक एक करके लिख लेते हैं, जिसे मर्जी पहले लिख लें। 0 0 हम लिख रहे, तो A1 प्लस A2, क्योंकि 2 टाइम्स 0 अगर कर रहा है तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल आएगी और यहाँ e की पावर 0x आ जाएगा। इसको 2 को A3 कांस्टेंट का नाम जो मर्जी रख लें, ये हमारे पास आ जाएगा और A3 e रेज़ टू पावर 2x और -1 को A4 e रेज़ टू पावर -x होगा और -2 हमारे पास क्या कहते हैं A4 e रेज़ टू पावर -x और -3 हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा A5, ये आ गया जी A5। ये सारे हमने लिख दिए जी इसके अंदर। -2 का जो है वो यहाँ आ रहा है, -2 का मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया जो गलत है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा जी, यानी इसके अंदर आपके पास -2 हमारे पास इसके अंदर आपके पास इधर आएगा -2 और ये और कांस्टेंट जी का नाम जो है वो मैंने यहाँ पर ये लिखा है अपना A5। आप चाहे C1 C2 C3 B1 B2 B3 कुछ भी लिख दें और -3 का हमारे पास इधर आया और कॉम्प्लेक्स का e की पावर 0x जो रियल नंबर होता है वो इधर आता है और जो इसके साथ 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, 1। तो आयोटा का कोफिशिएंट 1 विद आउट प्लस माइनस, यानी इसमें तो ये 1 को हम कंसीडर करेंगे, इसमें प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, पेयर को नहीं कंसीडर करते हम, यानी कि प्लस माइनस के पेयर को। तो 1 के साथ cos x आ गया, a cos x क्योंकि ये पहले नहीं लिखा था और b sin 1x आ गया। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आया जो कि मिक्स रूट्स की हैसियत में हमारे पास आया। अब हम कहते हैं जी जो असल हमारा था यहाँ पे सवाल, वो ये था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल मालूम करना और कॉज और साइन के सीखना, जिसमें हम कॉस स्क्वायर भी कर सकते हैं, कॉस क्यूब भी कर सकते हैं, कॉस 4 भी कर सकते हैं। अक्सर औकात एग्जाम के अंदर कॉस 1 यानी कॉस और साइन की 1 पावर आती है, 2 आ जाएगी मैक्सिमम, 3 नहीं आई आज तक, लेकिन 3 भी करने का तरीकेकार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि उसके फार्मूलों की मदद से हम उसे हल करेंगे। तो लेफ्ट ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी, आपके साथ ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारे पास लिखी और साथ राइट हैंड साइड हमने इसकी लिखी जो यहाँ पर लिखी हुई थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिसके cos 2x। जब भी हम cos का सवाल हल कर रहे होते हैं, cos का चाहे उसके साथ एंगल कुछ भी हो, जैसा यहाँ पे 2x है, तो cos के साथ sin x का सवाल जो है वो ऑटोमेटिकली हल हो रहा होता है। एक दफा मैं दिखाना चाहूंगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी जो है वो हमारे पास यही है जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिखी थी। एक्चुअली ये 2 सवाल हमारे पास हो रहे होते हैं, 2 के भी 3-4 सवाल एक तरह हो रहे होते हैं। कैसे 4 सवाल हल हो रहे थे? जब भी इस किस्म की सिचुएशंस आती है। एक तो ये d इज़ इक्वल टू 0 वाला जो हमने पहले केस के अंदर किया था, यहाँ पर मिक्स रूट्स का सवाल हुआ, एक। दूसरा सवाल हमारे पास ये कॉस का जब भी सवाल होगा, हमारे पास कॉस का, ये हमेशा याद रखना कॉस का सवाल के साथ sin 2x का भी सवाल होगा, यानी 2/3 sin 2x का सवाल भी हमारे पास होगा।
अगर यहाँ साइन लिखा होता कॉस की जगह तो कॉस का हल होता है, यानी अगर कॉस लिखा होगा तो साइन का हल हो रहा होगा, और अगर साइन लिखा हुआ होगा तो कॉस का हल हो रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉज आपके पास, लिहाजा साइन का भी सवाल हल हो रहा है साथ साथ, साइड बाय साइड। वो कैसे हल हो रहा है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास है, ये हमने लिखा भी था ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको 1/समथिंग करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ होगा उसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ लिख देंगे। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, इसके अंदर आपके पास यही चीज हमने इधर लिखी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये हमारे पास आया, ये लिखा। अब cos 2x, इसका तरीकेकार ये होता है हमारे पास कि आप जो D8 है इसको ब्रेक करें इवन पावर्स में। मसलन D8 को आप लिख सकते हैं d स्क्वायर रेज़ टू पावर 4, यानी इसको स्क्वायर में लिखना है हर एक को। D8 को आपने जो है हर एक को स्क्वायर में लिखना है। पहले तो स्टेप हम ये करते हैं, d स्क्वायर इसको डी स्केयर रेज टू पावर 4 लिख दें तो 8 ही हमारे पास बनता है। अब D7 को देखें, डी स्केयर में लिखना चाहते हैं तो D6 इंटू D6 ये टी स्केयर यानी D6 इंटू डी, फिर D6 को मैंने डी स्केयर रेज टू पावर 3 लिख दिया जो कि D7 ही बनेगा। अब D5 को देखें कैसे लिखा, D4 इंटू डी, यानी ये D4 लिखा हुआ है। डी स्केयर करना डी स्केयर में ही है, क्यों करना है इसकी वजह आपके सामने अभी आ जाएगी। ये D5 लिखा हुआ है और D4 को डी स्केयर, यानी ऑड में ये वाला डी आता रहेगा, ये वाला डी ऑड में, हर एक में डी ऑड में आएगा। यहाँ D7 था तो ये डी आ गया था। उसके बाद फिर डी क्यूब है, इसको देखें डी स्केयर, यानी डी स्केयर आपके पास आ गया और इंटू डी, और डी स्केयर इसको चेंज ही नहीं कर सकते, डी स्केयर ही, क्योंकि टारगेट ही डी स्केयर का था। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले स्टेप ये करने कि जितनी भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स हैं डी की पावर में जो इवन होंगी उनको स्केयर में चेंज करना है, और जो ऑड होंगी एक्सेप्ट सिंपल डी की पावर 1 से उनको उनको जो है इवन, यानी D5 अगर है तो इसको हम D4 इंटू डी लिखेंगे। अगर D आपके पास 99 है, D रेज टू पावर 99, तो हम इसे लिखेंगे D पावर रेज टू पावर 98 इंटू डी, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो cos 2x है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट हमारे पास इसके अंदर 2 है, 2 हमारे पास है। इसका स्केल लेंगे जो भी हो, अगर 1 होगा cos के साथ x का यानी एंगल का cos 2x है तो फिर हम उसके मुताबिक करेंगे। और फिर हम यहाँ पे इसके अंदर, यानी ये हमारे पास इसका स्केल लेंगे और साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये फार्मूला है, और इसकी वैल्यू को कहेंगे डी स्केयर। यहाँ पे अगर 1 होगा, इधर 1 होगा तो इधर लिखेंगे 1 का स्केयर और माइनस से बाहर, ये माइनस स्केयर से बाहर है, नोट कर लें, ये माइनस स्केयर से बाहर है और इसको डी स्केयर के इक्विवेलेंट लिखेंगे। अगर यहाँ 3 होगा तो हम यहाँ पर 3 का स्केयर लिखेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और डी स्केयर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 का स्केयर माइनस इसके बराबर होगा, और अगर यहाँ 2/3 होगा, क्योंकि हमने सवाल एक ही करना है इसलिए सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, 2/3 हमारे पास होगा तो फिर हम जो है यहाँ पर 2/3 का स्केयर और माइनस लिखेंगे और डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस हमारे पास लिखा जाएगा। और अगर 0.2 होगा इसकी जगह तो 0.2 लिखेंगे, 0.7 होगा तो 0.7 का स्केयर साथ माइनस है। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया जी, डी स्केयर यानी -2 तो -4 आया, ये डी स्केयर की वैल्यू आएगी हमेशा। पहले हम जो D8 है, यानी जिस तरह ये हमारे पास था D8, D7, D5, D4, D क्यूब और डी स्केयर, इन सब को हमने चेंज कर लिया इसमें, ये हमारे पास इसमें चेंज कर लिया हमने, यहाँ पर चेंज किया। और फिर उसके बाद अब हम डी स्केयर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने यहाँ से डिसाइड की थी, यानी डी स्केयर की वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर से डिसाइड की थी हमारे पास। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें, ये देखें जी हमारे पास इसमें अब डी स्केयर की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और डी -4, यही -4 हमने सिंप्लीफाई करके रखा था, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां जहां डी स्केयर हमें नजर आएगा।
जो हमने शिफ्ट किया था, फिर डी स्क्वायर हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हम यहाँ पर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन सब जगह पे डी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास ये बन गया जी। आगे हमारे पास ये है कि डी स्क्वायर, ये हमारे पास अब यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया -4। जब डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की -4, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ये हमारे पास इसके अंदर, ये हमारे पास इसके अंदर चेक, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे जी इसके अंदर। और डी स्क्वायर सबकी वैल्यू 4 रखी थी हमने, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 4 रखी, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट की। सब जगह पे जहाँ जहाँ डी स्क्वायर हमें नजर आया, हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास कांस्टेंट। यहाँ पर आ गया 4 माइनस आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ गया -256, और डी जो है वो एज इट रह गया। इसी तरह यहाँ पे हमने हल किया तो ये डी एज इट रह गया। इसको मैंने यहाँ लिखा है ताकि कोई जीरो ना समझे। तो -192 हमारे पास आ गया, -192 व्यू को बेहतर करने के लिए। एक इसी तरह बाकी कि ये हमारे पास डी आ गया +64 डी हमारे पास आ गया। और फिर हमारे पास इसके अंदर सिंप्लीफाई किया जी, इसको कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया और डी की ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर चेंज हो जाएगा जब ये सारे स्टेप हम कर लेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल में चेंज हो गया। इसमें जो डी की पावर है वो 1 है, तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल में हमारे पास चेंज हो गया। ये सारा सिंप्लीफाई हो लेने के बाद, यानी कि ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो लेने के बाद हमारे पास ये हमारे पास लिखा गया। और आगे हमारे पास फिर इसमें से कॉमन ले लिया, अगर कॉमन फाइंड आउट होता है तो उसके बाद ये 2/3 को हमने बाहर लिख लिया। 2/3 को ये हमने बाहर लिख लिया यहाँ पर। 96 को कॉमन ले लिया हमने इधर, तो ये हमारे पास आया 1 - 4d। कॉमन जरूर ले लिया करें, आसानी होगी। मेरे ख्याल में ये 2 दफा लिखा गया 2/3, ये तो हमने बाहर ले लिया था 2/3। इसको मैं अभी सही कर लेता हूँ। यहाँ पे 2/3, ये आप सही कर लेना कि ये 2/3 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हम बाहर ले चुके हैं इसको। इसको कॉमन जो है हम यहाँ पर इसके अंदर ये बाहर हमने पहले ही ले लिया था 2/3, ये कॉमन हमने यहाँ पे पहले ले रखा, तो लिहाजा इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखना गलत होगा। अब हम आते हैं जी इसकी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, आप समझें कि ये नहीं लिखा हुआ हमारे पास। अब हमने ये करना है, यानी ये समझना है हमने नहीं लिखा हमारे पास। तो अब हमने 1 - 4d को आप जो है, अब कोई स्टूडेंट यहाँ -4d + 1 लिख दे इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि -4d + 1 लिख दें। इसको रैशनलाइज किया जी हमने इसके अंदर, रैशनलाइज हमने जो है वो यहाँ पर किया इसके अंदर। और ये देखें इसके अंदर 1 + 4d से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जिस तरह अगर यहाँ आपके पास प्लस होता, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इधर अगर आपके पास ये प्लस होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 4d से। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम इसके अंदर 1 + 4d से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। और अगर ये -4d + 1 होता तो उसके मुताबिक हम रैशनलाइज कर लेते। यानी हमने रैशनलाइज करना है इसे इस तरीके से कि ये हमारे पास ये फार्मूला बन जाए a² - b का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, यानी इसके इस हिस्से को, तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इस हिस्से को सिंप्लीफाई किया हमारे पास इसमें, तो फिर हमारे पास ये आ गया 1 - 1 का स्क्वायर -16d का स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास। उसके बाद डी स्क्वायर को दोबारा हमने, डी स्क्वायर जब भी मिलेगा हमें, चाहे 100 मरतबा मिले, हम डी स्क्वायर को वही वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट कर रखी थी -4 हम इसके अंदर पुट कर देंगे। -4 हम जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो -4 हमारे पास आया। और उसके बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया इस कांस्टेंट को, तो 1 + 20 यानी 21 आ गया, सॉरी 65, ये हमारे पास आ गया 1। और हमारे पास
इसका कितना बनना था जी, 144 तो आ गया, ये सही है। उसके बाद ये बनना था हमारे पास माइनस और ये 64 बनना था, 60 प्लस 64 और प्लस 1, तो 65 बनना था, यहाँ 65 आना है, 65 आना है। जरा इसे कर लेने सही भी, आप जो है यहाँ पे सही कर लेना कि ये आपके पास क्या कहते हैं 65 हमारे पास लिखा जाएगा, प्लस 65, यानी ये 65 है हमारे पास। इसी तरह फिर आप इसको सही कर लेना कि 65 मल्टीप्लाई आप 45, जो भी आपके पास आएगा उसको आप सही कर लेना कि ये हमारे पास क्या आंसर आता है। कर लेते हैं जी सही, 2 मिनट लगेंगे हमें भी यहाँ पर कि 65 मल्टीप्लाई आपके पास 65, हम कर लेते हैं जी सही, 65 मल्टीप्लाई 144, तो ये आएगा 9360, ये हमारे पास आएगा जी 9360, यानी 9360 हमारे पास आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 9360 आएगा आपके पास, यानी ये याद रखने कि ये हमारे पास है, इधर भी हमारे पास 9360 आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया कांस्टेंट। आगे बात बढ़ाते हैं हम इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये जो हमारे पास था इधर, यानी ये तो डिनोमिनेटर तो नेशनलाइज हो गया, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये जो था हमारे पास 1+4d, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे cos 2x से। अगर यहाँ साइन होता तो साइन के साथ होता, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपका सवाल जो है अगर cos का हल हो रहा है तो देखिए cos को अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने स्टेप हमने कर लिए हैं, लेकिन cos जो है वो साथ साथ चला आ रहा है, वह अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 1+4d cos 2x, यानी कोई ऑपरेट इसके ऊपर नहीं हुआ। ये तो हमने हल कर लिया था डी स्क्वायर की जगह -4 लगाकर, बाकी कैलकुलेशन। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, cos 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया, अगर यहाँ साइन होता तो sin 2x होता, और d जो है d आपके पास 4d cos 2x हमारे पास लिखा गया, और फिर उसके बाद cos 2x एज इट आ गया। d का मतलब है इस तरह, d cos 2x ये मैंने लैदा कर दिया कि इसका मतलब है d ओवर dx। अब d ओवर dx का मतलब डेरिवेटिव होता है, सिंगल d का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, d2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इस ऑपरेटर का नाम है जो शुरू से हम लिखते हुए आ रहे हैं, यानी हम शुरू से इस नाम का ऑपरेटर लिखते आ रहे हैं। तो d ओवर dx इंटू cos 2x जो का डेरिवेटिव -2 sin 2x आया, तो ये -2 sin 2x आया, इसको हल करेंगे -8x आ गया, cos 2x हो गया। यहाँ पे ये जनरल या पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर यहाँ साइन होता, यानी आप बेशक साइन के साथ सवाल हल कर लें, तो सारे स्टेप में जहां जहां कॉज है वहां साइन आ रहा होता और यहाँ तक साइन आता, इस स्टेप तक चेंज जो होती वो सिर्फ इधर होती, क्योंकि यहाँ डी की जगह आपके पास क्या कहते हैं डी साइन 2x आना था, और डी ओवर डी एक्स साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x होना था, +2 cos 2x। तो यहाँ पर फिर इसके और इधर sin 2x हो जाना था। अगर यहाँ पे sin 2x होता तो यहाँ पे भी sin 2x होता 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पर +4, अगर यहाँ sin 2x होता तो 2 cos 2x होता प्लस के साथ, और बाकी इसे हल करते तो यहाँ sin 2x प्लस 8 cos 2x इसका आंसर आना था। उसके बाद फिर हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को हमने इकट्ठा कर लिया, यानी जो हमने स्टेप नंबर 1 में हमने किया था वो यहाँ पर हमने जो है इनको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और हमारे पास क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ये देखें ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने कर लिया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन करेक्शंस के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। और जनरल और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है हमने जो पहले किया हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा सारा, जो हमने शुरू में मिक्स रूट्स के तहत हमारे पास आया था। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं और फिर उसके बाद ये वैल्यू आप वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देना है कि ये लिखा हुआ जी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये यहाँ से वैल्यू को हमने पिक किया और ये सारा हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें 3 सवाल हल हुए, एक तो मिक्स रूट्स का, दूसरा cos 2x के साथ, तीसरा sin 2x के साथ। जो लिखा होगा उसी के मुताबिक सवाल हल कर देना। हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो cos 2x है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका मेथड को आप याद रखना, जिसका हमने डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।